अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज हम मौजूद हैं गांव तीर में। आपको आज हज़रत अजबगल सरकार की हिस्ट्री के बारे में मुकम्मल तफसीलात से आगाह करेंगे। हज़रत अजबगल सरकार एक अला दर्जे के मर्द एक लंदर गुजरे हैं। आपकी जो यौम वलादत है वो सन 1901 में हुई और आपका जो वसाल है वो सन 1988 में हुआ। आप हज़रत अली अकबर शाह सरकार के हुक्म के मुताबिक 1956 में सिंध के मुकाम दादू के मुकाम पर गए और हज़रत सैयद मलूक शाह की खिदमत में हाजिर हुए और आपने अपनी ज़िंदगी का बहुत सा अर्सा वहाँ पे गुजारा। इसके अलावा आपने सिंध में और भी मुख्तलिफ मुकामात पर अल्लाह के वलियों की खिदमत की है। इसी वजह से आपने एक बुलंद मर्तबा पाया है। चिश्तिया सिलसिले में अगर बात की जाए तो हज़रत अजबगल सरकार का नाम किसी भी नुक्ते नज़र से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी के जो 36 साल हैं वो शरीयत के मुताबिक गुजारे हैं। आप गांव तीर के अंदर इनका जो मज़ार है वो मौजूद है। आपका जो शजरा नस्ल है वो कुतुबशाही अवान से ताल्लुक़ रखते हैं और ये अवानों के एक बहुत बड़े वली गुजरे हैं। हमारे साथ मौजूद है हमजा भाई। मुकम्मल जो तफसीलात हैं वो हमजा भाई से जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हमजा भाई। वालेकुम सलाम भाई। हमजा भाई, हमें ये बताएं कि यहाँ पे अंदरून सिंध से इनके जो मुरीद हैं वो किन किन मुकामात से यहाँ पे हर साल आते हैं? यहाँ पर लोग आते हैं सक्कर से, दादू से, कच्चे के इलाके से आते हैं और कश्मोर से, जहाँ पर मनते मुरादे लेकर आते हैं। इसी के साथ हमजा भाई हमें ये बताएं, यहाँ पे सलाना उर्स का एहतमाम किया जाता है? नहीं, यहाँ पर नहीं किया जाता। यहाँ पर नहीं किया जाता सलाना उर्स का एहतमाम। इसी के साथ हमजा भाई ये बताएं, ये जो सात कब्र है ये किसकी है? ये उनके साहबजादे सूफी बाबे की है। सिंध में तो उन्होंने दादू के मुकाम पे, कश्मोर के मुकाम पे और मुख्तलिफ मुकामात पे मुख्तलिफ उन्होंने चिले काटे हैं। अगर यहाँ पे बात की जाए तो उन्होंने हरीपुर में उन्होंने कहाँ पे है, उनकी बैठक कहाँ पे है, उन्होंने कहाँ पर बैठ कर अल्लाह की इबादत की थी? उन्होंने यहाँ पर सामने वो उतली बेकी के जो मुकाम पर है उनकी बैठक है उधर, तो उन्होंने चिल्ला उधर काटा है। वहाँ पर कोई आबादी नहीं थी पहले, उनके चिल्ले के बाद वहाँ पर आबादी बनाई गई है। पहले वहाँ पे वीराना था। हाँ? उधर वीराना था पहले। ये बहुत ही अच्छे इंसान थे, अल्लाह के वली थे, लोग इनको बहुत मानते थे। सिंध में आज भी हज़ारों की तादाद से यहाँ पे लोग आते हैं मनते मुरादे लेकर। हाँ, ये जो बिल्डिंग बनाई गई है ये भी जो सिंध से लोग आते हैं तो चंदा वगैरह अपनी मदद आपके तहत जमा करके तो ये उन्होंने बिल्डिंग भी बनाई है। हाँ, ये बिल्कुल। यहाँ पे कौन गदी नशीन थे? यहाँ पर जबार साईं थे। उससे पहले यहाँ पे कौन थे? उससे पहले उनके वालिद थे। अभी दौरे हज़रत की अगर बात की जाए तो अभी यहाँ पे कौन है? तो ये अभी हमाद भाई है, यहाँ पर होते हैं। सोमाद भाई, हमें ये बताएं कि ये जो बुजुर्गान दीन है ये आपके क्या लगते हैं? ये परदादा बाबा मेरे। आपके परदादा बाबा हैं। आपको यहाँ पे गदी नशीन बनाया गया है यहाँ पे। हाँ, पहले जो सिंधी थी वो जबार साईं अभी फोत हो गई, वो हो तो गया। उसके बाद ये जो गदी नशीन की सीट है वो आपको दी गई है। हाँ, अभी आपको अभी अंदर विजिट करवाएंगे। चलें आ यहाँ जाएं कैमरामैन। लगाई गई है। लोग के लोग आते हैं इधर बस। अच्छा, ये भी सिंधी आपके जाते हैं ज़्यादा। हाँ, सिंध के मुकाम पे हमारे भाई उन्होंने कहाँ पे चिल्ला काटा है? दादू खड़ी हुई। दादू खड़ी शरीफ के मुकाम पे रही है। इसके साथ सुनने में आया है कि मुशाह की और मुख्तलिफ दरबारों के और खिदमत की है वहाँ पे उन्होंने। उसके बाद यहाँ पे इनकी जो बैठक है ये कहाँ पे है? के मुकाम पे। वहाँ पे वो तकरीबन कितने साल वहाँ पे उन्होंने चिल्ला काटा? उधर भी काफी टाइम हो गया। आप इसके अलावा आप क्या कहना चाहेंगे? ऑडियंस को आप क्या कहना चाहेंगे? जाएंगे अभी आपको दूसरे कमरे भी है, उधर वो बैठेंगे, उधर बताएंगे। अच्छा, वो आप हमें बिल्डिंग दिखाएंगे। पहले हमें ये बताएं कि ये जो बार फैन है ये कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके तो इसकी जो तमीरात का काम है वो जारी है। तो ये सिंध के लोगों ने ये काम किया था और अभी चंदे की यहाँ पे ज़रूरत है ना, मतलब ये तमीरात का काम मुकम्मल करने के लिए। आपसे एक बार एक मरीद ने पूछा, बाबा जी आप रात को सोते हो या नहीं सोते? तो बाबा जी ने फरमाया, पुत्र सारी रात अल्लाह अल्लाह करता हूँ, जब वो कहता है तो सो जाता हूँ, नहीं तो सारी रात अल्लाह अल्लाह करता हूँ। हम अल्लाह पाक से डरते हैं। सुनने में आया है कि हज़रत अजबगल सरकार ने वलायत के 36 साल खाना नहीं खाया। क्या ये बात सच है? एक बार एक मरीद आया इनके पास, उसने पूछा कि बाबा जी आप खाना खाते हो या नहीं? बाबा जी ने कहा, पुत्र अल्लाह अल्लाह करता हूँ, यही हमारी ग़िज़ा है, इसी से हमारा पेट बढ़ जाता है। चलें फ्रेंड्स, आपको आगे लेकर जाते हैं और आपको यहाँ पे दिखाते हैं बिल्डिंग भी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो 2 कमरे बनाए गए हैं, ये जो ज़ायरीन आते हैं सिंध से वो यहाँ पे आके क़याम करते हैं। अंदर चूल्हा वगैरह भी है, इसी के साथ बिस्तर वगैरह भी अंदर पड़े हुए हैं। तमाम तार जो सहूलियात हैं वो यहाँ पे मुयस्सर हैं। इसी के साथ अगर सैन की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि सैन में एक टैंकी बनाई गई है। यहाँ पे 24 घंटे जो पानी है वो आता रहता है। अभी जो बर्ड के दिन है तो हर चीज़ ज़ाहिर सी बात है, चरन परन भेड़ बकरियाँ यहाँ पे आके पानी पीती हैं। इसी के साथ ये आप दरख्त देखें
इन दरख्तों की जो छाम है वो एसी से ठंडी छाम है, क्योंकि पुराने दरख्त हैं ये। और दूसरा ये आप देख सकते हैं कि चिश्तिया सिलसिले के मशहूर बाबा जी हज़रत अजब सरकार की यहाँ पे मज़ार है। उनके दर पे ये जो दरख्त हैं उनकी छाम में इतनी ठंडी है कि एसी से ज़्यादा। क्यों हमजा भाई ऐसे ही है? यही बात है। आपको बिल्कुल यहाँ पे गर्मी महसूस हो रही है? नहीं नहीं, हम यहाँ पर बैठने आते हैं दिन को, तो जब बिजली नहीं होती यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर बहुत ही सुकून होता है। तो और भी बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पर जो होती हैं। तो इसी के साथ फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बाउंड्री जो है वो लगाई गई है। इंशाल्लाह जल्द अज जल्द जो चंदा है वो जमा होगा तो मज़ार की तमीरात का काम मुकम्मल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इंशाल्लाह पार्ट 2 में आपको इनकी बैठक में लेके जाएंगे उतली बैकी के मुकाम पे। तो तब तक के लिए अपने मेज़बान उमर वासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।